हम और जब वीडियोस देखते हैं, प्लस इतने सारे इंस्टाग्राम पे मीम्स हैं, हर चीज़ में ये बोला जाता है कि मास्टरबेशन इज अनहेल्दी, आयुर्वेदा ये कहता है। तो ये कहा गया है कि आप अपने स्वहस्त से स्वपाणी मंथन वर्ड कहीं पर नहीं मिला। साइंस वाले डॉक्टर्स हैं, है ना, जिसमें शायद मैं अपना भी कहीं नाम ले दूँ, तो वो ये बोलते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। कामः आहार समो भवेत्। हमारे यहाँ इस काम सूत्र में आहार मतलब फूड को काम से सिमिलरिटी कही गई। मैंने तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे जो वीर्य रोकने पे ही पूरा ज्ञान डालते हैं। तो व्हाट आयुर्वेदा से In meditation or in memory, let's keep love, but not keep the sex. That is the main idea of Ayurveda. हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं लेने जा रही हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट विद द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री जो बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े उन सभी आयामों का जिससे जुड़ते जुड़ते आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। आयुर्वेदा क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, क्या सेक्सुअल हेल्थ ऐसे ही ठीक होती है, कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं। आज जिनसे मैं आपको मिलाने जा रही हूँ डॉक्टर तन्मय गोस्वामी। ये MD इन आयुर्वेदा हैं। प्लस जब आप इनसे बात करेंगे और जब आप इनका पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनके हर शब्द के पीछे इनकी खुद की दिमागी चीज़ें नहीं, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखे हुए श्लोक्स हैं। आप जब इनकी बातें सुनेंगे या वो किस तरह से उत्तर देते हैं चीज़ों को, आपको समझ में आएगा कि आयुर्वेदा एक्चुअली कितना रिच है, कितनी चीज़ें हमारे खुद के वेदों में हैं जो हम कहीं ना कहीं सुन नहीं पाते। तन्मय जी, मैंने जब बहुत सारे पॉडकास्ट दिए हैं या हम और जब वीडियोस देखते हैं, प्लस इतने सारे इंस्टाग्राम पे मीम्स हैं, हर चीज़ में ये बोला जाता है कि मास्टरबेशन इज़ अनहेल्दी, आयुर्वेदा ये कहता है कि हमें तो बिल्कुल सिंगल लाइफ जीनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक आपकी शादी नहीं होती है, जनारंगों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। और एक तरफ जो ये साइंस वाले डॉक्टर्स हैं, है ना, जिसमें शायद मैं अपना भी कहीं नाम ले दूँ, तो वो ये बोलते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। मैंने तो इतना तक सुना है कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स इतना तक क्लेम करते हैं कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो टिल बिफोर गेटिंग मैरिड और समथिंग, तो आप खुद के लिए नुकसान कर रहे हो और वीर्य को बिल्कुल रोकना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे जो वीर्य रोकने पे ही पूरा ज्ञान डालते हैं। तो व्हाट आयुर्वेदा सेज, अगर इससे मुझे भी कुछ सीखना है तो मैं सीखती हूँ। क्या मास्टरबेशन कर सकते हैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स? कामसूत्र बुक में द्वितीय सर्ग में एक चैप्टर आता है जहां पर औपरिष्टक का वर्णन किया गया है। औपरिष्टक का मतलब होता है तृतीय प्रकृति। जैसे एक तो है स्त्रियों की प्रकृति, पुरुष प्रकृति, और एक तीसरी प्रकृति बोली गई है जिसको बोला गया है औपरिष्टक द्विविधा प्रकृति ही। स्त्री तृतीया प्रकृति ही च पुरुष है तृतीया प्रकृति, या तो वो स्त्री रूप के थर्ड कैटेगरी होती है या फिर वो पुरुष टाइप के होते हैं। यहां पर ये कहा गया है बिकॉज दे कैन नॉट हैव फिजिकल इंटरकोर्स, सो दे आर सपोज टू बी अलाउड टू गो फॉर हस्तमैथुन, पर वर्ड यूज किया गया है पाणी मंथन। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सेल्फ अलाउड है कि नहीं। तो ये कहा गया है कि आप अपने स्वहस्त से स्वपाणी मंथन वर्ड कहीं पर नहीं मिला। अब ये उसमें एक और इशू आ जाता है कि हमारे यहाँ प्रेम के भाव को अकेले में रखा गया है। जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बारे में सोच करके जीना वो एक्चुअली एक तरह से साइकोलॉजिकली इतना हेल्दी नहीं माना गया है। इन मेडिटेशन और इन मेमोरी लेट्स कीप लव बट नॉट कीप द सेक्स। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ आयुर्वेदा। प्रेम सात्विक है और काम युद्ध राजसिक है। तो वो तभी हो जब व्यक्ति हो साथ में, चाहे स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। एकाकी स्थिति में मन आत्मा के संग में पुरुष स्त्री के बारे में प्रेम भाव का चिंतन करे, स्त्री पुरुष के मामले में प्रेम भाव का चिंतन करे, लेकिन अब वो उस काम युद्ध के बारे में चिंतन करे। काम युद्ध प्रयोग किया गया है शब्द सेक्सुअल एक्ट के लिए, इंटरकोर्स के लिए। तो वो एक तरह, और उस समय पर यदि वो मास्टरबेट कर रहा है तो उससे आपकी बॉडी में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तो होगा नहीं। तो वो जो हाफ कुक्ड स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि यहाँ पर कामः आहार समो भवेत्। हमारे यहाँ इस काम सूत्र में आहार मतलब फूड को काम से सिमिलरिटी कही गई है। तो अब व्यक्ति खाने के बारे में ही सोचता रहे दिन भर बैठ के और वो सलाइवा आएगी, तृप्ति नहीं मिलेगी।
So rati is a intercourse is a physical act and it should be done in presence of a partner. हाँ, ladies के लिए एक extra moment कहा गया है, वहां पर भी self erosion मना किया गया है. लेकिन जब स्त्री वृषभ हो, वृषभ प्रकृति की हो या हस्तिनी हो, मतलब वो she is having a vaginal path which is a longer medical issue है पूरी तरीके से, यहाँ पर कहीं नेगेटिविटी नहीं है. और पुरुष की कैटेगरी शशभ प्रकृति का यदि उसका मेल ऑर्गन है, मतलब छोटा है अंग, तो वो पूरी तरीके से इंटरकोर्स होगा नहीं. इवन द स्पर्म मे नॉट रीच एंड सेटिस्फैक्शन मे नॉट हैपन. दैट टाइम अपद्रव्याणि च सविशेषम, वहां पर अपद्रव्य का प्रयोग के लिए स्त्री को कहा गया है that she is supposed to use an artificial wooden made organ, male organ, to satisfy herself, but in presence of the man, with the help of that shasha brata. Like suppose if there is a man who is having erectile dysfunction, okay, वो जो भी reasons हैं, till he is on a treatment, treatment में है बेचारा, तो ठीक है. अब उतनी देर तक क्या हो, that time he is supposed to वेयर, उस समय पर उस तरह के वो पर्टिकुलर उन्होंने अपद्रव्याणि बनाते थे, वो दैट वुडन टाइप ऑफ दैट उनका प्रयोग करके ही सपोज टू गो फॉर रिलेशनशिप. तो उनका एम ये था कि हाउ टू कीप माइंड वेरी काम आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप. राइट. कोई भी चीज यदि आपके मन को दर्द पहुंचाती है या अधूरा भोजन या अधूरा काम, ये विकार पैदा करता है और व्यक्ति के अंदर फिर वो हर जगह पर वो उसी निगाह से देखता है और वो सोसाइटी में एक नेगेटिव सेक्सुअल एनर्जी पैदा होती है. तो द सेटिस्फाइड सोल इज ए हैप्पी सोल, यू नो, दैट इज द एम ऑफ हियर.